अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अवाम का सच और मैं हूं जमाल याकूब जाफरी। नाजरीन, कहा यह जाता है कि अब पाकिस्तान में जंगलात सिर्फ 5% रह गए हैं। आखिर क्यों कहा जाता है? जब हम लोग केपीके पे नजर डालते हैं तो केपीके में भी जहां पे प्लांटेशन हो रही है वहां पे जंगलात काटे जा रहे हैं। नाजरीन, पाकिस्तान में मलका कौसार मरी एक बहुत मशहूर जगह है जहां पे लोग दूर दूर से घूमने के लिए आते हैं। यहाँ पे देयार लकड़ी बहुत मशहूर है। अब उसके जंगलात भी वक्त के साथ साथ खत्म होते जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, घर बन रहे हैं, होटल्स बन रहे हैं। मलका कौसार मरी में 300 के करीब होटल्स थे और अब यहाँ पे 4000 होटल्स हैं। आखिर क्यों? इनको अप्रूवल किसने दिया? लोकल गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है? वो सिर्फ यहाँ पे अयाशियां कर रही है या बड़ी गाड़ियों में बैठ के फिरती टुरती है? बाहर से लोगों ने आकर यहाँ पे होटल्स कैसे बनाए? यहाँ पे जो पानी की डिस्ट्रीब्यूशन है जिन तालाबों के थ्रू हो रही है वो भी आज गंदे हैं, उनके बीच में कीड़े हैं और लोग जो है पानी के कतरों को तरस रहे हैं। आखिर क्यों? ये सवाल बनता है। और नाज़रीन, उसके साथ साथ जो मुहिम चल रही है, अगर हम कागान के जंगलात को देखें, हम लोग बालाकोट देखें, हम लोग उसके आसपास जितने जंगलात हैं वो सारे कट चुके हैं। अब वहां पे जंगलात नाम की कोई चीज नहीं है। आखिर क्यों? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कहाँ पे है और जिम्मेदारान कहाँ पे हैं? अवाम से जानेंगे वो आखिर मलका कौसार मरी क्यों आते हैं। इसको एंजॉय करने के लिए आते हैं? अगर आते हैं तो माहौल को बेहतर बनाने के लिए, इसको सेव करने के लिए वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं? और अगर कोई किरदार अदा कर रहे हैं तो वो क्या है? क्या वो अपने घर में एक दरख्त लगाते हैं? क्या उनके घर में दरख्त हैं भी हैं या नहीं है? या वो सिर्फ गाड़ी पार्क करने के लिए साया तलाश करते हैं, या फिर धूप में खड़े होकर साया तलाश करते हैं और फिर चलते बनते हैं? आवाम की जुबानी जानते हैं, आपको भी दिखाएंगे, मेरे साथ रहिएगा। दरख्त होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? दरख्त होने चाहिए, दरख्त होने चाहिए। कितने? वो तो जितने भी उतने कम है। बिल्कुल यही बात है। अच्छा सर, मुहिम चल रही है आजकल कि दरख्त लगाएं जितने ज्यादा हो सके, हमें चाहिए कि लगाएं। अब अगर एक दरख्त अगर 14 बंदे को ऑक्सीजन देता है, जितने दरख्त ज्यादा होंगे उतना हमारी आने वाली नस्लों के लिए, बच्चों के लिए बहुत मुस्तकबिल में बहुत बेस्ट है। सर, अगर देखा जाए यहाँ पे मरी में माहौल अच्छा है, मौसम बड़ा अच्छा है, ठंडा है, क्यों है? ज्यादातर दरख्तों की वजह से। बिल्कुल इसी वजह से। ठीक है, ये यहाँ नेचुरल है ना, नेचुरल है। ठीक है, तो अगर हम इस चीज को खत्म करते जाएं, आहिस्ता आहिस्ता ये चीजें खत्म हो जाएंगी तो ऐसा मौसम भी नहीं रहेगा। ये जब खत्म होगी तो आपको पता है बीमारियां मजीद बढ़ जाएंगी। ऐसा ही है। आने वाले बच्चों के लिए बहुत मुश्किलात होंगी। कहाँ से आए आप? हम इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से आए हैं। इस्लामाबाद में भी आप अगर देखा जाए तो दरख्त नहीं देखने को वैसे मिलते, क्योंकि सोसाइटीज बहुत ज्यादा बन गई हैं। सोसाइटी बनने की वजह से जो नहीं है वो नहीं है, जो नेचुरल उसकी ब्यूटी अपनी है वो इस्लामाबाद की है। सिटी ने मेंटेन सिटी ने जो मेंटेन की है। बाकी अदरवाइज आप सोसाइटी के लिहाज से देखें तो किसी जगह भी दरख्त यानी कि ना होने के बराबर है। ऐसा ही है, ना होने के बराबर है। और गर्मी भी बढ़ गई है इसी वजह से। गर्मी तभी बढ़ी जब आपको पता है ऑक्सीजन नहीं है, दरख्त वगैरह नहीं लगे हुए आगे पीछे। जितनी ऑक्सीजन होगी उतनी आपको पता है मौसम में काफी क्लाइमेट चेंज होता है। ऐसा ही है। अच्छा, अगर हम देखा जाए, इधर आ जाए सर, क्या अगर देखा जाए इतने वक्त में एक अरसा गुजारा हमने, तवील अरसा गुजारा, कार्रवाई नहीं होती उन लोगों के खिलाफ जो लोग दरख्त काटते हैं? यानी अभी यहाँ पे भी देखें तो पहाड़ खाली हो गए हैं, दरख्त काट रहे हैं, लगाने वाले कम है, काटने वाले ज्यादा हैं। आइन और कानून के मुताबिक सजा तो बनती है जबकि एक चीज़ गैर कानूनी है। लेकिन आपको पता है जो पाकिस्तान का कानून है, अगर जब तक कानून मामलात ठीक नहीं होंगे तो ये चीज़ें रोज़मर्रा की रूटीन बन जाएगी। ऐसा ही। सर, कहाँ से आए? मियां जन्नू से आए हैं। सर, आपके इलाके ने तो बड़ा पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया है। जी। शायद नदीम साहब हमारे सामने है एग्जाम्पल। अच्छा सर, एक और मुहिम भी चल रही है हुकूमत की जानिब से, वो ये है कि दरख्त लगाए जाए, माहौल को सेव किया जाए, एनवायरनमेंट को। आपको क्या लगता है कितना जरूरी है? बहुत जरूरी है। मियां जन्नू में है दरख्त? जी बिल्कुल, लगा भी रहे हैं, बहुत ज्यादा। तो माहौल पहले से तब्दील हुआ है, मौसम तब्दील हुआ है, उम्मीद रखनी चाहिए, हो रहा है। अच्छा, अगर देखा जाए कि इनफरादी तौर पे हमारा क्या किरदार बनता है? कोई ना कोई, हमें हर बंदे को एक पौधा लगाना चाहिए। बिल्कुल जी। मैंने कहा सिर्फ दरख्त लगाना जरूरी नहीं है, संभालना उससे सर, ज्यादा सबसे ज्यादा मसला ये है ना कि अब यहाँ पे अगर देखा जाए, आप लोग यहाँ पे माहौल एंजॉय करने के लिए, मौसम अच्छा है, मियां जन्नू गर्मी होगी, आप यहाँ पे आए हैं इसलिए कि ताकि मौसम अच्छा है। मौसम इसलिए अच्छा है कि यहाँ पे भी कुछ दरख्त बाकी है। ठीक है, अभी वो भी, उनकी भी कटिंग जारी है। अगर ये कट गए तो जाहिर सी बात है वक्त के साथ साथ ये भी गर्म होता रहेगा, ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ। तो हमें उसके लिए क्या करना चाहिए? एटलीस्ट बेटर इनिशिएटिव तो यही है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाएं और उसको संभालें और उसी की वजह से माहौल ज्यादा होगा। आपको भी ज्यादा मतलब दिन ब दिन एवरी ईयर हम जब फील करते हैं गर्मी ज्यादा से ज्यादा हो रही है। इस दफा तो रिकॉर्ड गर्मी रही है। मीन के वो फील्स लाइक 56
तक भी गया, ऑलमोस्ट 59 तक भी क्रॉस किया है मियां चन्नू में। हाँ जी। अच्छा, तो ये ज़रूरी है कि दरख्त बहुत लगाने चाहिए और ज़्यादा लगाने चाहिए और उसको संभालना चाहिए। सर अब एक और बात आती है ना कि हम तो लगाने की बात कर रहे हैं, अब वो लोग भी हैं बीच में जो काट रहे हैं, जो जहाँ पे एक दरख्त नजर आता है उसको वो काट आपकी देते बात हैं। ठीक है, असल में ज़रूरियात ज़िंदगी भी तो है ना, लेकिन बात यह है कि अगर वो काटे जाते हैं तो उसके अल्टरनेटिव लगाने भी चाहिए। ऐसा ही अब है। देखें हमारे घरों में फर्नीचर्स वगैरह हैं और ज़रूरियात ज़िंदगी भी हैं जो दरख्तों के बगैर पूरी भी नहीं हो सकती। जरूरी वो नहीं भी है कि पूरी हम है। वुडन फर्नीचर यूज नहीं करें। मतलब इतना लाइक ज़्यादा दैट ना हम करें। ये कह रहे हैं कि हम उस चीज़ को 100% ख़त्म नहीं कर सकते। हम कोशिश ये होनी चाहिए कि अगर हम उसको Avoid कर सकते मतलब ट्राई टू अवॉइड, लेकिन ये है कि हम जितने काटते हैं उससे ज़्यादा लगाने चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए। हम एक काटते हैं उसको ग्रो करने में 40 साल लग जाते हैं, जब तक वो ऊपर आएगा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है एनवायरनमेंट तो हम प्रोटेक्ट नहीं कर रहे। नहीं हम वो काट आपकी रहे हैं बात तो सही है, आप सही कह रहे हैं कि अल्टरनेटिव होना चाहिए, हाँ जी, लेकिन ये इसकी अवेयरनेस भी तो होनी चाहिए ना। अवेयरनेस एग्जैक्टली अभी हम अवेयरनेस के लिए कर रहे हैं जी। इसका हल तो यही है कि इस तरह का जो इनिशिएटिव है जी वो गवर्नमेंट के एक अथॉरिटी के तहत होना चाहिए ना। सर ये अभी अब चल रहा हम है ना कि इंडिविजुअल तो नहीं ना रोक सकते जी। कि दरख्त काटने से पहले किसी जो को। हुकूमतें आई उनमें भी ये रहा, अभी भी ये चल रहा है, मुहिम चल रही है बाकायदा कि दरख्त लगाएं, एक आधी लगा लें, उसको उसका ख्याल करें। आपका काम है कि आप वो लगाएं। देखिए हम शायद रोड पे चलते हैं तो हम लोग जो है साया ढूंढते हैं, कहीं ना कहीं गाड़ी पार्क करनी है तो ऐसे साया ही ढूंढना है, बिल्कुल उसके ऐसे ही। नीचे लगाएंगे कि गाड़ी गर्म ना हो और जाए। इंटरनेशनली भी देखें तो जितनी एटमॉस्फेरिक की जो चेंजिंग आ रही है, मौसमी तब्दीलियाँ आ रही है, जी तो ये तो एक बेसिक नीड है। और मेरे ख्याल में इसके बारे में अगर शऊर दिया जाए ना आवाम को, तो इस पे एक्ट हो सकता है। इस पे जो है ना पब्लिक जो हमने देखा, हमें डैम्स की ज़रूरत थी, तो किस तरह हमारी जो आवाम ने सपोर्ट किया और हमने बिलियंस रुपीज़ जो है वो इकट्ठे किए। इसी तरह अगर गवर्नमेंट लेवल पे इस तरह का इनिशिएटिव लिया जाता है तो आई थिंक आवाम जो है वो भरपूर जो है वो अपना हिस्सा डालेगी। बल्कि प्रीवियस डाल रही है। गवर्नमेंट में हमने देखा कि पीटीआई की गवर्नमेंट में उन्होंने एक टेस्टोनॉमी मतलब था, उनके 10 बिलियन ट्रीज लगाने थे। चाहे अगर वो 1 बिलियन भी लगे, 1 अरब भी लगे हैं तो डेफिनेटली फ़ायदा हो। तो इस तरह के इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट लेगी तो आई थिंक ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, आवाम साथ है, वो देगी। आवाम साथ देगी। ठीक है, लेकिन कार्रवाई के बारे में क्या कहेंगे वो जो दरख्त काट रहे हैं? कार्रवाई के बारे में यही है कि गवर्नमेंट जो है वो सबसे पहले तो कैंपेन चलाए, लोगों को बताएं कि इनके नुकसान ज़्यादा है। जो काटने पे वैसी पाबंदी होनी चाहिए। हमने देखा है कि जो डेवलप कंट्रीज़ है वहाँ पे रोड भी बन रहे हो ना तो वो दरख्त नहीं काटते, दरख्त को वो एडजस्ट करते हैं, ऐसा ही है, सेव बिल्कुल। करते हैं। वहाँ पे 100 ईयर्स 200 ईयर्स पुराने भी हमें जो है वो दरख्त मिल जाते हैं। ऐसा ही है। हमारे ये है कि हमारे रोड कहीं बन रहा होता है, दरख्त जो है वो पहले काटते हैं। तो ये चीज़ खत्म हो सकती है। इस पे तो डेवलप सिविलाइज्ड नेशंस ने किया है तो हम उनको फॉलो कर सकते हैं। हम डेवलप नहीं है, दूसरी बस बात अवे- सिविलाइज्ड भी नहीं है। नहीं कहीं ये से- चीज़ें नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ है। एक अवेयरनेस नहीं है ना, हाँ जी। अवेयरनेस आएगी तो सब कुछ हो जाएगा। अच्छा ठीक है, चलेंगे। बड़ी अच्छी आपने बात की कि अवेयरनेस नहीं है, बाकी हमारे अंदर सेंस है, सब चीज़ कुछ की, है, हम बिल्कुल। सेव कर सकते हैं। Yes, तो उम्मीद करते हैं कि सेफ होगी आगे बिल्कुल, आने वाले बिल्कुल वक्तों में। बिल्कुल चलें, होगी। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। सर कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का कहाँ से शुक्र आए है, हैं? फिट फाट मियां वाली। ठीक ठाक, मियाँ वाली से ही आए अल्हम्दुलिल्लाह फिट फाट। मियाँ वाली में गर्मी होती है ज्यादा? गर्मी बहुत है। गर्मी बहुत है। या। गर्मी किस वजह से है? नहीं माहौल की से माहौल है की ना? वजह से। अच्छा, अगर देखा जाए जो माहौल जो है वो कैसे खराब होता है? दरख्त ना होने की वजह से होता है। हाँ ये तो है, पहली बात है। हाँ, तो दरख्त लगाना जरूरी है ना। लाजमी आप लोगों बात ने अपने इलाके में घर में आसपास दरख्त लगाए हैं? कोई लगाए मुहिम चल रही है? मुहिम चल रही है। जब इमरान खान की हुकूमत थी तो तब बहुत चल रही थी, दरख्त लग रहे थे, मगर अभी अब फिर अगर इंफरादी तौर पे भी लगाया इंफरादी जाए तौर ना? पर लगाए जाए तो अच्छी बात है। हाँ जी, जी हाँ। इंफरादी तौर पे लगाने चाहिए, हमें ख्याल करना चाहिए। बेशक अगर लाजमी वो बात है, फलदार हो तो ज्यादा अच्छा है। इसी तरह है। जी सर, चलें सर, बहुत चल शुक्रिया। मेहरबानी। सर कैसे हैं? खैरियत से हैं? जी, ठीक ठाक शुक्र हैं? अल्लाह कहाँ का। से आए? गढ़ामाला से। जबरदस्त। सर ये बताएं कैसा मौसम है वहाँ पे? वहाँ पे गर्मी है बहुत। बहुत गर्मी है। हाँ यहाँ जी। पे कैसा मौसम यहाँ है? पे बड़ा जबरदस्त मौसम है। अच्छा ये बताएं, जड़ावाला में दरख्त लगे हुए हैं? दरख्त पौधे तो हैं? बहुत कम है उधर, बहुत कम है। और तो आप- बारिश भी बहुत कम होती है। बारिश इसी वजह से कम हाँ होती जी। है कि दरख्त बहुत कम है। बिल्कुल जी। अच्छा, तो क्या लगता है आपको दरख्त लगाने चाहिए? दरख्त जरूर लगाने चाहिए। लगाने चाहिए। अब बिल्कुल। हम ये जो काट रहे हैं, सोसाइटीज बन रही हैं, ज्यादातर वो अर्बनाइजेशन, गलत है। वैसे ज़रई रकबा भी ख़त्म हो रहा है ऐसा ही है। सोसाइटीज़ की वजह से। और ये आने वाले दिनों में अभी एक मुहिम चली हुई है कि ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाए हैं। जी। एक बंदा है जो भी है वो दरख्त लगाए, उसका ख्याल रखे, पानी डाले ताकि वो बड़ा हो। हमें माहौल को बचाना है, या वरना तो मौसम गर्म से गर्म होता जा रहा है। जो बिल्कुल। लोग पहाड़ी इलाकों की तरफ भी आ रहे हैं, 10 साल के बाद ये भी ठंडक नहीं देंगे। ठंडक नहीं ठीक रहेगी। है कि यहाँ पे भी काटे जा रहे हैं बिल्कुल। दरख्त, हर जगह जहाँ पे होता है काट दिए जाते हैं। क्या कहेंगे इस पर?
इस पे भी ये है कि यहाँ पे पाबंदी लगनी चाहिए। फॉरेस्ट वालों को भी चाहिए कि वो अपना जो है उनका फर्ज वो निभाएं। वो भी नहीं निभाते, पैसे लेके दरख्त कटवाते हैं, चोरी करवाते हैं और स्मगल हो जाते हैं, लेकिन उन पे हाथ कोई नहीं डालता। ठीक है, तो उस पे चेक एंड बैलेंस रखें, थोड़ा बेहतर करें माहौल। हाँ जी, चलें, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक है, कहाँ से आए हैं? इलाहाबाद से आया हूँ। अच्छा, जबरदस्त यार। ये बताएं, ये जो माहौल है ठंडा, मौसम बड़ा अच्छा लग रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये बेहतरीन मौसम है। अल्लाह ने हमें एक ऐसा मौका भी दिया है कि मौसम में घूमें फिरें और एंजॉय करें। ठीक है, अल्लाह ये की जो कुदरत ठंडा मौसम है, ये जो कुदरती मौसम है, ये क्यों होता है? ठंडा क्यों होता है? ज्यादातर ये साफ मौसम के सुथरा क्यों लिहाज होता है? से और इलाके के हिसाब से होता है। ठीक है। ये अल्लाह ने हम अल्लाह की कौन कौन सी नेमतों को जुटलाएंगे, वो कुरान में भी है ना, इरशाद है फबीई अला रब्बिकुमा तुकज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को तो जुटलाओगे। हमें वो जो अल्लाह ताला की नेमतें हैं उनको संभाल के तो रखना चाहिए, नहीं जी, रखना बिल्कुल। चाहिए? वो तो संभाल के रखना चाहिए तो ना। क्यों दरख्त काट देते हैं फिर? ये इनसे हमें ऑक्सीजन नहीं मिलती और पौधों से हमें फोटोसेंसिस और इससे कई और ज़राए जो हम इससे सीखते हैं वो भी हम इसे पीछे छोड़ देते हैं। अच्छा, ठीक है। ये बताएं कि दरख्त लगाने चाहिए? जी बिल्कुल, आपने लगाए हैं कोई? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। हमने तकरीबन 120 पौधा अपने गांव में लगाया है, तो इनकी अच्छा। उसकी पॉपुलेशन भी कर रहे हैं हम। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त। तो वो जो 120 पौधा है, जी वो बिल्कुल, आपने साए के लिए लगाया साए है, के लिए, फलदार है, कौन सा है? फलदार के लिए और साए के लिए भी मुफीद है। अच्छा, जबरदस्त। चलें, ये बहुत अच्छी बात है कि आपको पता है इस चीज का। कैसे भाई, खैरियत से? आप कहाँ से आए हैं? बन्नू से। बन्नू से आए हैं। कैसा लग रहा है यहाँ पे? बहुत अच्छा है, अच्छा, ठंड भी है, ठंड और भी जगह है। भी बहुत बन्नू में अच्छी है। कैसा है मौसम? उधर बहुत ज्यादा गर्मी है, गर्मी है? अभी बहुत ज्यादा तो गर्मी दरख्त वगैरह है बन्नू में? नहीं है, दरख्त नहीं है? नहीं क्यों है, नहीं है यार? लगा नहीं है, वो जगह ऐसी है ना कि लगाएंगे तो लगेगा ना। ठीक है, अब 2 लगाएंगे, 3 काट देंगे तो फिर कहाँ से कुछ लगेगा? उधर ठीक है। उधर मौसम ऐसा है ना, बहुत ज्यादा गर्मी है, बारिश भी नहीं होती, हाँ, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इधर बहुत ठंड भी है, बहुत मौसम मजा भी- बहुत अच्छा हो जाएगा अगर दरख्त लगाएं। हाँ, क्या आपको लगता है? फिर- दरख्त अगर लगे हों एक जगह में, एक खेत में, आपके घर के बाहर 2 दरख्त लगे हों, आपके घर का माहौल अच्छा होगा, नहीं होगा? बिल्कुल हो जाएगा हो ना? जाएगा। तो क्यों नहीं आप जाके बन्नू में भी दरख्त लगाते अपने घर के बाहर 2-4? ये तो हमारे बन्नू के जो बड़े लोग हैं ना, उसके नहीं तो आपका भी काम है, आप जवान हैं, हाँ। आप लगा सकते हैं। आप अपने घर के बाहर 2 दरख्त लेकर लगा दें। ठीक है, वो मना तो नहीं करेंगे ना, दरख्त क्यों लगा रहे हो? हाँ, नहीं कर रहे हैं। या तो मना करें तो तब की बात है। हमारे बन्नू में जगह ऐसा है ना, ऐसे दरख्त की जगह है, पानी अच्छी डालेंगे नहीं ना है। आप जब दरख्त लगाएंगे ना, हाँ। साथ उसका ख्याल करें, पानी डालें। कैसे नहीं बड़ा होगा यार? होगा। हाँ बिल्कुल, हाँ, अगर लगेगा तो मौसम भी अच्छा लगेगा, जगह भी अच्छी देखिए लगेगा। कहीं ना कहीं एक क्यारी ही होती है। हाँ। ठीक है, तो उधर ही बंदा लगा देता है। हाँ। कोई 1-2 दरख्त लग ही जाते हैं, ऐसा नहीं होता कि दरख्त नहीं लगते। बिल्कुल। लगाने वाला दिल होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लगाएंगे, बड़ी अच्छी बात है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे भाई, खैरियत से हैं? कहाँ से आए हैं? मुल्तान से। मुल्तान, बड़े गर्म इलाके से आए हैं जी यार। जी। तो क्या, कैसी गर्मी है आजकल? उधर इतनी गर्मी थी ना, बस हमने कहा इधर चलते हैं मरी में, जाना एंजॉय करते हैं अच्छा, जाके। तो मरी में फिर मौसम अच्छा लगा आपको? जबरदस्त, बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये बताएं जी कि मुल्तान में कोई दरख्त वगैरह है आपके इलाके में? है तो सही लेकिन कम है। जी जी। अच्छा, कम है। किस चीज जी। के हैं ज्यादातर? ज्यादा आम है उसमें। आम के दरख्त हैं? जी जी। बस वही वो जो बागों में दरख्त है, हाँ हाँ, उसके अलावा वही, कोई उसके दरख्त अलावा नहीं है? मतलब कोई एक आधे, मतलब थोड़े थोड़े हैं, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपके घर वगैरह में आगे पीछे घर वगैरह माशाल्लाह लगे हुए हैं हमारे। लगे हुए हैं? हाँ, जी, जी। अच्छा, ये आजकल मुहिम चल रही है, हुकूमत भी चला रही है, प्राइवेट जी, जी। अगर देखा जाए इंडिविजुअली भी हम लोग इनफरादी तौर पे भी कर रहे हैं कि जी, कहीं ना जी। कहीं से कोई ना कोई दरख्त मिल जाए तो लगा रहे हैं। लगाना चाहिए, नहीं लगाना नहीं, बिल्कुल चाहिए? लगाना चाहिए, क्यों नहीं ठीक है, लगाना चाहिए। तो लगाना चाहिए। तो क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को जो भाई आपके यहाँ पे आपको देख रहे जी, हैं जी। और जो दरख्त काट रहे हैं, खास जी, तौर जी। पे यहाँ पे पहाड़ी इलाकों में भी काटे जा रहे हैं, जी, जो जी। मैदानी इलाकों में उनको तो रहने ही नहीं देते ना, वहाँ जी, पे तो जी। सोसाइटियाँ बन जाती हैं, बिल्कुल। वहाँ पे जो एक आध दरख्त है उसको भी काट देते हैं, लेकिन ढूंढते साया दरख्त के नीचे। लेकिन बिल्कुल दरख्त होंगे तो इंशाल्लाह जो है ना, जो इंसान ज्यादा उम्र के मतलब होते हैं, जो है ना, मिलते हैं जो। ठीक है, यानी जी, जी। बेहतर है जी हमारे जी, बेहतर है, बिल्कुल लिए। ठीक है, मिलते हैं, अच्छी बात है जो है ना। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं भाई? वालेकुम खैरियत से हैं? सलाम, ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं भाई? मैं बन्नू गुल से। अच्छा, बन्नू से आए हैं। अच्छा भाई, ये बताएं कि बन्नू में कैसा माहौल है? बन्नू में तो बहुत अच्छा माहौल है, अभी भी बादल है और कल बारिश भी हुई थी और यहाँ भी मौसम अच्छा है, इस तरह नहीं कि यहाँ पर मौसम नहीं है अच्छा। दरख्त हैं बन्नू में? हाँ, बन्नू में तो बहुत दरख्त है, उधर बहुत बाग, हम लोग बाग कहते हैं, उधर अमरूद का बाग होता है, हाँ। केले का और अनार का
बहुत बाग अच्छा होते है, हैं। ठीक है। सायादार दरख्त भी है, हाँ सायादार दरख्त भी हाँ, है? वो तो लोग वहाँ पर पसंद करते हैं ना, इसलिए लगाते हैं। लगाते हैं। हाँ। अच्छा ठीक है, यानी कि उधर दरख्त काटने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नहीं नहीं नहीं, वहाँ पर लोग बहुत अच्छे काटते नहीं, सिर्फ लगाते हैं। अच्छा, काटते नहीं है, सिर्फ हाँ, लगाते हाँ। हैं ये यार मैंने तो कुछ उल्टा सुना है क्या? कि दरख्त जो है वो बहुत कम है और लोग जो है इतने ज़्यादा लगाते भी नहीं है। बन्नू में? हाँ जी। नहीं नहीं, बन्नू में सिर्फ जो फायदा देते हैं ना वो हाँ। दरख्त बहुत है, जैसे मेवा होता है। ठीक है, फ्रूट का। हाँ, फ्रूट का ठीक वो बहुत ज्यादा वो होता दरख्त है। हाँ, वो उसके बहुत अलावा साए वाले दरख्त देते नहीं हैं? नहीं, वो है लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना मरी में। ठीक है, आप लोग लगाते हैं उधर, खुद लगा रहे हैं या मैं- नहीं अपनी जगह पे? मैंने तो 2 लगाए हुए हैं अभी तक। घर पे 2 लगाए हुए हैं? घर में नहीं, हमारे हुजरे में लगाए हुए हैं। अच्छा, तो घर पे क्यों नहीं लगाया? घर में हमारे घर इतने बड़े होते नहीं है, कहीं छोटे छोटे कच्ची जगह होगी ना? उस तरह वो छोटे छोटे लगाए हुए हैं। नहीं नहीं, बड़े लगाए ना, उस कच्ची जगह पे थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा वो। अभी इंशाल्लाह इरादा है अच्छा कि ठीक है। लगाएंगे आपसे। अच्छा, मोटिवेट हो गए हैं आप? हाँ, अभी आपके ने फायदे बताए तो इंशाल्लाह हम नहीं देखिए, फायदा ये है कि हम जब पार्किंग कहीं गाड़ी पार्क करते हैं, दरख्त टूटते हैं, उसके नीचे गाड़ी लगा दें। ठीक है, कहीं चल रहे होते हैं तो देखते हैं दरख्त तो कोई साया मिल जाए, खड़े हो जाए। उसके अलावा ऑक्सीजन के लिए ज़रूरी है माहौल को, क्योंकि गर्मी दिन ब दिन बढ़ी है। इस बार तो रिकॉर्ड गर्मी पड़ी है। बन्नू में बहुत गर्मी है, ऐसा ही है। इसलिए इस वजह से कि उधर दरख्त कम है और ऐसा सारे ही है। जो है वो फ्रूट के अगर लोग चाहते हैं कि हम साए वाले भी लगाए तो लगा सकते हैं, फ्रूट के भी लेकिन अच्छे हैं, लेकिन वो फलदार लगाते दरख्त नहीं हो, है अभी। दरख्त होना चाहिए हाँ, ना। दरख्त तो बहुत है दरख्त वहाँ बहुत पर। ज़रूरी है वहाँ पर वो इतने environment के लिए, हमारे माहौल के इलाके लिए। में जो मशहल है, सुरानी है, और उधर इसमें ज़्यादा बहुत बाग होते हैं। अच्छा अमरूद वाले, हमारे बन्नू का ज़्यादा अमरूद मशहूर है। अच्छा, ठीक ठीक ठीक, चलें जी, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं, खैरियत से हैं? कहाँ से आए हैं सर? सिंध से। ओह, बड़ी दूर से आए हैं, ज़बरदस्त। सिंध में कौन सा इलाका आपका? जैकमाबाद से। गर्म तरीन इलाके से आए हैं जी, जहाँ पे रिकॉर्ड गर्मी पड़ती है। बिल्कुल, बहुत गर्मी होती है, 52 अच्छा, सेंटीग्रेड तक गर्मी जाती वही है। मैं कि अगर आप ये देख लेंगे 52 डिग्री तक गर्मी जा रही है तो उसकी फील क्या होगी? 60, 65, 70 डिग्री तक इस बार हुई होगी। बिल्कुल बिल्कुल। सिंध में तो मतलब कैसा है, आप कोई वजह क्या है गर्मी की? गर्मी की वजह ये है कि दरख्त नहीं है। उनकी दूसरी वजह ये है कि जो एयर कंडीशन की वजह से भी ज़्यादा गर्माश होती है। अच्छा, एयर कंडीशन की वजह से भी, क्यों जो अंदर का टेम्परेचर तो ठंडा कर रहे हैं हम लोग, बाहर का टेम्परेचर तो गर्म हो रहा है ना। ऐसा ही है जी हाँ। ठीक है, तो माहौल को कैसे सेव किया जा सकता है, बचाया जा माहौल सकता को है उधर? दरख्त लगाए जाए। जैकबाबाद में आप लोग लगा रहे हैं दरख्त? दरख्त बिल्कुल लग रहे हैं। लग रहे हैं, किस हाँ, हिसाब में लग रहे हैं? यानी ये हुकूमत लगा रही है, आप लोग अपने तौर पे लगा रहे हैं, क्या हिसाब है? हुकूमत भी लगा रही है, सिंध गवर्नमेंट ने भी लगा रहे हैं, और जो अपनी तरफ से भी बंदे डोनेट करके के अच्छा। सदका जारिया की तरफ से दरख्त लगाए जा रहे हैं। आपने बहुत घर में ज़्यादा कितने गर्मी। लगाए हैं? मेरे घर पे एक दरख्त लगा हुआ है। अच्छा, एक ही लगा हुआ है, तो और भी होने चाहिए ना, कोई जी हाँ, जगह है, बिल्कुल, कोई क्यारी बिल्कुल। वगैरह उधर लगाए, वो बड़े हो जाएंगे। बहुत लग रहे हैं गाँव में और शहर में लगा रहे हैं अभी तो। अच्छा, पानी का भी इशू है ना वहाँ पे। हाँ जी, पानी का बहुत बड़ा इशू है। पानी का तो issue। पानी का क्या करते हैं आप लोग, कैसे मैनेज कर रहे हैं? पानी तो अभी तो यूएसए की तरफ से हमें फिल्टर प्लांट का पानी दिया गया हुआ है। अच्छा अच्छा, हाँ। उधर फिल्टर प्लांट्स लगे हैं लगे हुए हैं जी हाँ। यूएसएड की जानिब से। यूएसएड की जानिब से। ठीक है, तो कितने फासले पे हैं तकरीबन? पूरे सिटी में दिए हुए हैं। अच्छा, पूरी सिटी में है, तो साइड जो एरियाज हैं उनके बारे में? साइड के एरिया में ये बर्मे का पानी पीते, वहाँ पे तो यही है हैंड पंप। अच्छा ठीक है, उधर साफ पानी आता है? नहीं, इतना नहीं है। अच्छा नहीं जी हाँ। जी, क्या कह रहे हैं भाई? मैं कह रहा हूँ बोर करते हैं, ज़्यादातर नल के होते हैं पानी तो पीने के लिए। बोर में साफ पानी आ रहा है उधर अभी? कहीं पे कड़वा होता है, कहीं पे जो है पानी अच्छा होता है जानवरों के लिए, इंसानों के लिए। और खेती बाड़ी को कमी हो रही है, पानी की किल्लत थी। और गर्मी की जहाँ तक आपने बात की तो वाकई 52 डिग्री है। मैं खुद सांगड़ से आया हूँ, सिंध से। अच्छा जी। हाँ, तो यहाँ आके जो हमें फील हुआ है वाकई मरी मरी है। ऐसा ही है। हाँ। तो देखें, मरी क्यों है? मरी इसलिए कि मरी का माहौल दरख्तों की वजह से बेहतर है, जंगलात बहुत ठीक है, हैं। जंगलात हैं। तो अगर वही चीज़ जो है हम लोग बाकी शहरों में भी लगाएं, दरख्त लगाएं, हवा चलेगी, बारिश ज़्यादा होगी, माहौल चेंज होगा, मौसम तब्दील होगा। अगर वही नहीं चलेगी, हवाई नहीं चलेगी, बारिश ही नहीं होगी, गर्मी रहेगी, तो फिर जाहिर सी बात है माहौल तो नहीं तब्दील होता ना। यहाँ पे दरअसल पंजाब हुकूमत का जो सिस्टम है ना, जंगलात को बचाते हैं। सिंध हुकूमत का तो
अल्लाह ही हाफिज नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि बचाते हैं, कोई भी नहीं बचा रहा, कट हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं जंगलात, मरी पूरा खाली हो गया। यहाँ पे कम पहली है। दफ़ा मरी में इस वफा पंखे चल रहे हैं। मेरी रिहाइश कश्मीर पॉइंट में, कभी ज़िंदगी में हमने पंखा नहीं चलाया, लेकिन खुदा की कसम अभी तक हम पंखा चला रहे हैं। अच्छा और जी। मरी के जितने भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे कश्मीर पॉइंट में, आप अंग्रेज़ दौर के बने हुए पानी के तालाब देखें, उनमें से कीड़े निकल रहे हैं। पंजाब फूड अथॉरिटी यहाँ पे होटलों पे छापे मारती है, लेकिन जो मेन सोर्स है पानी का, वहाँ आज दिन तक किसी की तवज्जो नहीं है, कोई चेक नहीं करता। अच्छा, कीड़े पानी के अंदर से आ रहे हैं। तो फिर यहाँ पे मैनेज नहीं कर रहे? आपने लोकल अथॉरिटीज को बताया है कि ये आप बिल्कुल माहौल खराब हो सबको रहा है बताया, इलाका? लेकिन लोकल अथॉरिटीज जितनी भी हैं वो इतनी वीआईपी मूवमेंट यहाँ पे होती है कि उनको फुर्सत ही नहीं होती कि वो इन मसाइल पर तवज्जो दें। वो सिर्फ उनको प्रोटोकॉल देते रहते उनको हैं। प्रोटोकॉल देते रहते हैं। अच्छा जी, तो सर यहाँ पे जो दरख्त की कटिंग है, दरख्तों की, पता चला नीचे जंगल बिल्कुल खाली हो चुका है, देखने को मिले तो दरख्त बिल्कुल खाली हैं, यहाँ पे पहाड़ों अब बिल्कुल खाली हो चुके हैं, माहौल ऐसा ऐसा गर्म हो गया। जिस तरह आपने कहा कि पहली दफ़ा यहाँ पे पंखे चले और अभी तक पंखे चल रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई दुनिया का बंदा एक्शन नहीं ले रहा। देखें, दुनिया में सबसे महंगी जो लकड़ी है वो इंडिया और तमिलनाडु में है सुंदल। ऐसा ही उसके है। बाद दूसरी महंगी लकड़ी पाकिस्तान के कश्मीर और मरी में है दियार की। ऐसा ही है। और दियार की ये खासियत है कि वो 6-7 दरख्त एक जगह गड्ढे पैदा होते हैं और सालों सदियां लग जाती हैं उनको जवान होने के ऐसा ही लिए। है बिल्कुल। लेकिन मरी के अंदर जो दियार के दरख्त है, अभी थोड़े बहुत आपको पतरेटा में नजर आएंगे, क्योंकि वहाँ पे चेयर लिफ्ट है, इतनी वहाँ पे टिम्बर माफिया नहीं है। लेकिन कश्मीर पॉइंट के एरिया में तमाम दियार का दरख्त कट चुका है। और ये तामीरात जो यहाँ पर मरी में शुरू हुई है, तामीरात माफिया, गो के मैं मुस्लिम लीग नून को पसंद नहीं करता, लेकिन मियाँ शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर आज़म में, उनका जो दौर वज़ीर आला है वो मरी के लिए बहुत बेहतर था कि तामीरात पे पाबंदी थी, मरी का हुस्न बचा हुआ था। और मरी का आबो हवा, ये जो दुनिया भर से लोग आते हैं और पाकिस्तान से लाखों रुपए खर्च करके इस मौसम के लिए आते हैं, ये आस्ता आस्ता अपनी अफादियत खो रहा है। नेचुरल ब्यूटी खत्म हो रही है, बिल्कुल खत्म हो रही है। अब यहाँ पे होटल्स ही होटल्स देखने को मिल होटल रहे हैं। से आज से 7-8 साल पहले यहाँ पे टोटल 372 होटल थे, अब कोई 4000 होटल है। अच्छा जी। 7-8 साल पहले 372 होटल थे, आज ये 4000 के करीब होटल अच्छा है। सर, ये बताएं, जिस तरह अब आप बता रहे हैं कि 372 से 4000 के करीब होटल्स हैं, ये जो दरख्त काटते हैं, इनकी जगह और दरख्त लगाए जाते हैं? होटल के आसपास कोई इस तरह की पॉलिसी तो है जहाँ पे भी पहाड़ी इलाकों में या टूरिस्ट पॉइंट्स पे कंस्ट्रक्शन की जाए? आप जो दरख्त काट रहे हैं, आप उनको ऑल्टरनेट दे रहे हैं ना? अगर नहीं दे रहे तो फिर तो ये जुर्म है। भाईजान, आप चीफ सेक्रेटरी पंजाब, कमिश्नर रावलपिंडी, इन सब के अभी जो नया डेवलपमेंट प्लान वज़ीर आला पंजाब मरी का दे रही हैं, इसमें जो तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है, आप वो उठाएं, यहाँ पर डीसी मौजूद, ADCR मौजूद, असिस्टेंट कमिश्नर मौजूद, चीफ सेक्रेटरी मौजूद, इन सब के होने के बावजूद 400 कुछ बिल्डिंगें जो हैं वो विदाउट नक्शा यहाँ मरी में तामीर हो गई हैं। कैसे? ये अब कैसे मरी, पाकिस्तान में 2 इलाके, इस्लामाबाद और मरी, जहाँ पे बेटा कोई आता ही नहीं है, सब बाप ही आते हैं। जिस बंदे से बात करो वो बाप ही निकलता है। ठीक हो गया सर। अब इसका क्या किया जा सकता है? क्योंकि देखें, कुछ डिपार्टमेंट्स हैं ना जिन्होंने रोकना है। आप यहाँ के स्टेक होल्डर हैं, आप यहाँ पे रहते हैं, आप लोकल हैं यहाँ पे, आपको बुरा लगता है, जाहिर सी बात है, जब यहाँ पे देखते हैं कि वो जो आप कह रहे हैं तालाब हैं वो गंदे होते जा रहे हैं, अंदर से कीड़े निकल रहे हैं, दरख्त कट रहे हैं। इस बार आपने पंखे चलाए हैं यहाँ पे, एक अरसे के बाद, ठीक है, यहाँ पे आप पंखे भी चल पड़े हैं, सब कुछ हो गया, इसको बचाना तो है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, इसको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। क्या कहना चाहेंगे इनको? देखें, आपका चैनल का नाम है सच जी, अगर वो सच दिखा दे तो मैं बोल दूंगा। जी बोलें बोलें, बताएं सर। इससे पहले जितनी भी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन रही है जी, ऑपरेशन से पहले, अगर कोई अदलिया या कोई हुकूमत या कोई जिम्मेदार जो है ना इस मुल्क के मुहिब वतन जो लोग हैं, वो अगर उनसे पूछ लें कि ये तामीरात कैसे हुई हैं, तो फिर यहाँ का पानी भी साफ़ हो सकता है, यहाँ के जंगलात भी बच सकते हैं, और जो बाकी मानदा जो इसका मलका कोसार मरी का हुस्न है वो भी बच सकता है। आज आप कहाँ से हैं मुझे नहीं पता, लाहौर से हैं, इस्लामाबाद से हैं, कराची से हैं, आप इस सियाती मकाम की जो अफादियत है उस पर यहाँ पे कवरेज के लिए आए हैं। जब ये इसकी अफादियत ही नहीं रहेगी, दरख्त कट जाएंगे, पहाड़ के जो है वो सरज़ शादाब होने की जगह कंक्रीट के पहाड़ में बदल जाएंगे, तो फिर यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, ना यहाँ कारखाना, ना फैक्ट्री, कुछ भी नहीं, ना खेती बाड़ी, कुछ भी नहीं है। यहाँ आबो हवा है, कुदरत के हसीन नज़ारे हैं, फितरत ने जो कुछ यहाँ पे दे रखा है उसकी हिफाजत करना हुकूमतों की भी जिम्मेदारी है, यहाँ के मकामी जो बासी हैं उनकी भी जिम्मेदारी है, और अदलिया की भी जिम्मेदारी है। मरी, कोहूटा, कोटली सतियाँ और गलियात,
इनको गुज़िश्ता 15 सालों से नेशनल पार्क डिक्लेयर कर रखा है अदलिया ने भी और पंजाब हुकूमत ने भी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर शमलाती ज़मीन बहुत धड़ल्ले से बिक रही है और दरख्त काट रही है, जबकि नेशनल पार्क के अंदर दरख्त काटना जुर्म है। एग्जैक्टली नाज़रीन, ये हमारे साथ जो बुजुर्ग खड़े हुए हैं, इनका ये कहना है कि जब से ये यहाँ पे हैं तब से इन्होंने कभी यहाँ पे पंखा चलते हुए नहीं देखा। इस बार यहाँ पे पंखे भी चले क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग हुई, वक्त के साथ साथ जो है मौसम तब्दील हो रहा है और वो इस वजह से हो रही है क्योंकि यहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं। अब इनका ये कहना है कि इस चीज़ में जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है अगर वो इन्वॉल्व ना हो, उसका हाथ ना हो, तो जाहिर सी बात है दरख्त कटेंगे नहीं। और अगर ये नेशनल पार्क है तो नेशनल पार्क में दरख्त काटना जुर्म है। हमने देखा हमारी जो ऑनरेबल मोहतरम सुप्रीम कोर्ट है उसने मोनाल रेस्टोरेंट पे एक्शन तो लिया इस्लामाबाद में कि वहाँ पे ला मोंटाना एंड मोनाल को नहीं होना चाहिए क्योंकि वो नेशनल पार्क में है। लेकिन अगर देखा जाए तो ये मलका कौसार मरी है जहाँ पे दूर दूर से लोग आते हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान से बल्कि दूसरे ममालिक से भी लोग आते हैं ताकि वो यहाँ पे आके मौसम को एंजॉय कर सकें और इस माहौल को एंजॉय कर सकें। अगर ये माहौल नहीं रहेगा, ये दरख्त नहीं रहेंगे, ये यहाँ पे पानी साफ नहीं रहेगा और यहाँ पे होटल्स ही होटल्स होंगे। 300-400 से स्टार्ट हुए और अब यहाँ पे 4000 होटल्स हैं, उसमें सैकड़ों ऐसे होटल्स हैं जिनका अप्रूवल ही नहीं है। वो कैसे बने? हुकूमत को इसमें सोचना चाहिए, इस पर बात करनी चाहिए। उसके अलावा फॉरेस्ट जो डिपार्टमेंट है उसको इन्वॉल्व होना चाहिए। दरख्त कौन काट रहा है, किधर से जा रहे हैं, किधर से स्मगल हो रहे हैं, क्योंकि लकड़ी दियार स्मगल होती है। स्मगल भी कैसे होती है, ये कार्स में स्मगल होती है, इनके पीसेस किए जाते हैं, सीटें निकाली जाती हैं, छोटे पीस करके डिग्गियों में रख के इसको स्मगल किया जाता है। हमारे बुजुर्ग ने बताया कि इंडिया में जो एक वुड है, उसके बाद जो संदल है, उसके बाद दूसरी जो कीमती तरीन लकड़ी है वो यहाँ पे है, तो वो खाली हो रही है, ख़त्म हो रही है। कौन फ़ायदा उठा रहा है? हुकूमत को इसके बारे में सोचना चाहिए। जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है मरी की, किधर गायब है? जी सर, ये हुकूमत कर रहे हैं ना। मैं KPK से, हमारा ताल्लुक बनो से। बनो में इमरान खान ने तकरीबन करोड़ों पौधे उधर लगाए हुए हैं, वो बड़े हो गए। उस मालिक को पैसे दे रहा था तनहा। वो अभी मैं गया हुआ था उधर पिकनिक पे दोस्तों के साथ, तो वो सारे कटे हुए थे, इतने इतने थे। अच्छा, लोगों को चाहिए कि यार ये क्यों काटते हो? हमारी में होटल तो बहुत है, मालिक भी बहुत है। मैं हर साल आ रहा हूँ 1-2 महीने के लिए। आज जो चाचा ने बात की कि बहुत गर्मी है, बिल्कुल ये गर्मी है और जालिम भी है। पर चुंदकंदार, होटल, मुर्गी वाला, सब कुछ सारे लोग जो ना वो जालिम है। इधर लोग आते हैं जश्न के लिए, गर्मी से तंग आके इधर लोग आते हैं, लेकिन ये इतना जुल्म करते हैं आवाम पे। 1000, 2000, 3000 रूम वाले जो है ना वो 15-20 हज़ार रुपये वो 13 अगस्त को मिल रहे थे। ये जुल्म नहीं है भाईजान। हम भी पाकिस्तान ये इधर आते हैं, हम रिज़्क़ के फरिश्ते वाली बात है जो बुजुर्ग ने की कि अगर चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, ठीक है, आपको अप्रूवल्स के साथ जगह नहीं मिलेंगी। बहुत सारे तो लोकल्स हैं नहीं यहाँ पे, जो होटल ओनर्स हैं वो लोकल्स ही नहीं है। यहाँ के लोकल्स वो नहीं है, ठीक है, वो आ रहे हैं और उनको अप्रूवल्स मिल रहे हैं। अच्छा, मटर नहीं है, मटर 500, 450 तमीना दुल्ताना का होटल है। यहाँ पे सर्दियाँ या गर्मियाँ हैं, 25,000 से 35,000 का कमरा मिल रहा है। डॉक्टर तारक फजल चौधरी जो अभी MNA साबिक वफाकी वज़ीर कैड हैं, उनका कश्मीर पॉइंट में घर मसरत लाज चल रहा है, रेस्ट हाउस गेस्ट हाउस के तौर पे। अमीर मकाम का चल रहा है, ठीक है, ज़किया शाहनवाज का चल रहा है। बिल्कुल ये बात हम मानते हैं, महंगाई है, इसमें इंतज़ामिया मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है कि वो कंट्रोल नहीं कर सकती। कि बिल्कुल जो लिस्ट जो रोज़ों में या मरी में व्हाट्सएप ग्रुपों में आती है मजिस्ट्रेट की जानिब से, उस पर अमल दरामद है ही नहीं है। 3 गुना उससे ज़ायद रेट बिक रहे हैं। लेकिन ये सियाती मकाम है, यहाँ पर कोई कारखाना फैक्ट्री नहीं है। इस महंगाई में ज़्यादातर सयाह जो हैं वो खुद इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ मरी में लोकली कोई चीज़ नहीं है। जो चीज़ें ये पेशावर से आ रही हैं, फैसलाबाद से आ रही हैं, लाहौर से आ रही हैं, कराची से आ रही हैं। वहाँ 50 रुपये की चीज़ छोड़ के आप यहाँ से 500 की लेकर जा रहे हैं। भाई आप भी तो अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें ना, ताकि नहीं बिकेगी तो कोई नहीं बिकेगी। आप देखें, एक चीज़ आप खुद एहसास करें। आप एहसास नहीं करेंगे तो कैसे वो लोकल्स के लिए भी मुश्किल हो रहा है गुजारा करना। इसमें क्या कहेंगे? हमने परसों लिया मटर 450 रुपये, टमाटर 240 रुपये। इससे पहले जो हम ले रहे थे 2 अगस्त को, 3 अगस्त को 120 रुपये किलो टमाटर। यार हम मुसाफिर हैं, हम 1-1 रुपया जमा करके साल भर के लिए इधर मारी के लिए आते, गर्मी से तंग आके। सर, आप तो आ भी सकते हैं, जुल्म करते हैं, हम बहुत सारे लोग आ भी नहीं सकते, नहीं आ सकते। मैंने इतने गरीब लोगों को देखा। पठान बहुत ज़्यादा आते ना, बहुत ज़्यादा इधर तादाद जो है ना वो पठानों का है। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जुल्म भी उसके साथ इधर ही होता है।
ठीक यार पंजाब लोग तो जो है ना सारे आते हैं, डीसी के लोग आते, एमपीए के लोग आते, मिनिस्टरों के लोग आते, बड़े बड़े होटल में कमरा लेते, 30,000 40,000। यार गरीबों के लिए माहौल ख़राब करते हो। नहीं। अच्छा, नीचे कमरा मैंने लिए हुए 3,000 पे, सुबह एक बात, सपेर को दूसरी बात, शाम को तीसरी बात। यार लोग आए हुए, आप कमरा खाली क्या वजह है ये, किस तरह है ये? देखिए जी, बात यह है कि यहाँ पर लोकल मकामी जो हमारे नौजवान हैं उनको नौकरियाँ नहीं दी गई, वो आज शोबा एजेंटी से वाबस्ता हैं। यहाँ पर जितने लोगों ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई है मरी में, उन्होंने बिल्डिंगें बनाई हैं और आगे ठेके पर दे दिए। अब इन भाई ने ही मुझसे होटल ले लिया, मैंने बनाया 10 करोड़ लगा के, 1 साल में मैंने 50 लाख कमाया। ये आए, इन्होंने कहा जी मैं 80 लाख दूंगा, मैं तो घर पे बैठ गया, मुझे 30 लाख फालतू मिल रहा है। अब इनको होटल चलाने के लिए कुछ लड़के ज़रूरत हैं जो गाहक को लाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि यहाँ से घुसते हैं तो वो एजेंट जो है वो चिपट जाते हैं आपके साथ। यहाँ पर बात यह है कि अभी ये गाड़ी की लाइन में लगते हैं, इनको पार्किंग नहीं मिलती। हर बंदे की जेब में, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, लेकिन मुझे इसकी समझ है। आप वहीं वीडियो बनाएं, आपके मीडिया की तरह लैंडस्केप में वीडियो बनाकर अपने सोशल मीडिया पर वायरल करें, वो हर जगह पहुंच जाएगी। इस वक्त तो सबसे बड़ा सोशल मीडिया। खुद तकलीफ बर्दाश्त करते हैं लेकिन बोलते नहीं है। बाकी जहाँ तक इनका ये एहसास है कि बिल्कुल ये हमारे भाई हैं KPK की, ये कहते हैं कि सबसे ज़्यादा आते हैं। KPK वाले इसलिए आते हैं कि फितरत है, कुदरत ने जो फैसले किए हैं। 1971 तक ये मरी KPK का हिस्सा थी। 1971 में ये पंजाब में शामिल हुई है। आज भी मरी का रस्म और रवाज, रहन सहन जो है वो KPK के साथ मिलता है, पंजाब के साथ नहीं मिलता। हमें हमारे पंजाब के भाई आके कहते हैं खान साहब क्या हाल है। बिल्कुल, तो इनका मोहब्बत हम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, तब आ रहे हैं। सर एक जैसे नहीं होता ना, ये पहाड़ी लोग हैं, ये ना तमीज़ के साथ आपके साथ बात करते हैं। आप चले जाए परचुंदू कंधार को, आप रखो, इधर रखो, परचुंदू सब को। देखिए हर जगह अच्छे बुरे लोग होते हैं, इसको जनरलाइज वैसे नहीं करना चाहिए। हर जगह देखें 5 उंगलियां बराबर नहीं हो सकती। चाचा नहीं जबरदस्त बातें किए, लेकिन हमको जो कमरा महंगा पड़ता है ना, ये कमीशन वालों के एजेंट नहीं है। ये कमरा मुझे मिलते 10,000 पे, कमीशन वजह एजेंट की वजह से हमें मिलते हैं 10,000 पे, उससे कमीशन होता है, वो हमसे लेके जाते हैं, होटलों से नहीं लेके जाते। ठीक हो गया सर। ना क्यों तो होटल इधर तकरीबन 100 में से 5% है, बाकी सारे पंजाबी है। इसका बेहतरीन मुख्तसर सा हाल है जी, जो इनकी शिकायत है ये जेन्युइन शिकायत है। आप हर साल आ रहे हैं, आप अपना एक होटल रखें, उससे पहले एडवांस बुकिंग करवाएं, सीधे उसके पास आएं। आप क्यों घूम रहे हैं रोडों पर? आप रोडों पर क्यों घूम रहे हैं? मुझे ये बताएं सर कि मकामी जब आप यहाँ के पहले भी रहते थे, पहले माहौल बहुत साफ सुथरा था, अच्छा था, दरख्त लगे हुए थे, हालात बहुत बेहतर थे। अब आहिस्ता आहिस्ता मरी का मौसम भी वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए। दो के अभी भी बहुत अच्छा है, कंपैरिजन किया जाए नीचे से तो बहुत अच्छा है माहौल, लेकिन ये है कि अभी भी जो दरख्त हैं वो काटे जा रहे हैं दिन ब दिन, और जो है गर्मी भी ज्यादा होती जा रही है। मसला ये है यहाँ के मकामी जो हमारे जाती लोग रहने वाले हैं यहाँ पे, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छा, वो कंट्रोल नहीं कर सकते। इसलिए नहीं कर सकते कि अगर मैं कंट्रोल करूंगा और पीछे से कोई दूसरा आएगा, वो 3-4 दरख्त काट लेगा। ठीक है, मैं उनका तमाशा देखूंगा। अच्छा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग खलूस नहीं एक दूसरे के साथ करते हैं। और दूसरी बात यह है कि जहाँ से बाहर के ये लोग आते हैं ना हमारे पास रूम देखने के लिए, रूम लेने के लिए, सैर के लिए, वो भी ये कहते हैं कि व्यू वाली जगह हो। व्यू किस चीज़ का होता है? दरख्तों का, पहाड़ों का, अच्छी जगह का, यही चीज़ होती है ना। इस वजह से मैं ये गुजारिश करता हूँ, जो लोग दरख्त काटने वाले हैं इनके साथ फुल कार्रवाई करें। तो फुल कार्रवाई, ये तो कहते हैं कि हम अपनी तरफ से फुल कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन वो पकड़े नहीं जाते। देखें, आप उनको ढूंढे ना, आप उनको ढूंढे, तलाश करें, हम तलाश करें, सब लोग मिल के तलाश करते हैं। हमें तो यहाँ पे अच्छे अच्छे फूल लगाने चाहिए, दरख्त लगाने चाहिए। इतने इतने दूर से ये कस्टमर हमारे आते हैं, क्या देखने के लिए आते हैं? यही देखने के लिए आते हैं ना, माहौल देखने के लिए। यही चीज़ है ना। तो मौसम का लिहाज, यहाँ पे मौसम की बात है, यहाँ पे एक दिन धूप होती है, दूसरा दिन बारिश होती है, तीसरे दिन बर्फ पड़ी होती है, यही चीज़ें लोग देखने आते हैं। अच्छा सर, वैसे तो कहते हैं कि कार्रवाई कर रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो दरख्त काटते हैं, माहौल को बिगाड़ रहे हैं, आपको लगता है होती है? बिल्कुल बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। अच्छा, होती ही नहीं है, सिरे से ही कोई कार्रवाई नहीं है? नहीं होती। अच्छा, अगर होती हो तो इतना बड़ा जंगल ये नीचे देखा आपने, काट काट के क्या हाल हाँ जी, खाली कर दिया। खाली कर दिया, वहीं से लोग गुजरते हैं। अच्छा, होती ही नहीं है, यानी ये फिर इन्वॉल्वमेंट है इन सब की। जी,
कैसे हैं भाई? वालेकुम अस्सलाम जी, ठीक है। कहाँ से आए हैं? मैं कसूर से आया हूँ। कसूर से आए हैं? जी, बड़ी जी, दूर से आए हैं। यहाँ पे क्या करने आए हैं? यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए, मौसम को मौसम enjoy को? करने- जी जी। कसूर में ऐसा मौसम होता है? कसूर में होता है, लेकिन वो होता है नवंबर के दौरान तकरीबन होता है। हाँ। अब तो फिलहाल बहुत गर्मी उधर अभी चल तो रही है। गर्मी होती है हाँ, ना। जी, जी, कसूर बहुत। में दरख्त भी बड़े कम है, दरख्त है ही नहीं तकरीबन। दरख्त नहीं है। जी जी, दरख्त लगे तो लगाए हैं आपने कोई दरख्त? लगाए हैं, हमने प्लांटेशन की थी, तो हमारे साथ ही है छांगमंग जंगल, तो अच्छा। उधर भी लगाए हैं, गए थे उधर भी, अच्छा। मतलब के लगाए तो हैं। कोई फायदा हुआ उसका? जी फायदा बहुत हुआ है। लास्ट टाइम भी लगाए थे तो माशाल्लाह से सर्दी वगैरह मतलब कि ठीक थी। गर्मी लेकिन है तो इस तरफ गर्मी ज़्यादा, बट फिर भी इस दफ़ा लगाए हैं। लास्ट टाइम क्या कहना चाहेंगे? दरख्त लगाने चाहिए नहीं लगाने जी जी, चाहिए? दरख्त लगाने चाहिए। ये जो बेसिकली मुहिम चल रही है दरख्त लगाने की, कैसी है? ये बहुत अच्छी मुहिम है। अगर दरख्त लगेंगे तो ही पाकिस्तान खुशहाल होगा और गर्मी वगैरह कम होगी, मौसम भी अच्छा होगा। अच्छा ठीक है। आपको क्या लगता है, लोगों को पता है इस चीज़ का दरख्त कितने ज़रूरी है? लोगों को नहीं पता, ज़्यादातर लोगों को नहीं पता इस बारे में। क्यों नहीं पता यार? अब गाड़ी पार्क करते हैं तो साया ढूंढते हैं, दरख्त के नीचे जी, लगाते हैं ढूंढते गर्मी हैं, में। ऐसे ही है। ठीक है। जब कहीं खड़े होते हैं तो दरख्त के नीचे जगह मिल जाए, साया मिल जाए, ठीक है, उसको दरख्त ढूंढते हैं। वगैरह से तो हमें ऑक्सीजन वगैरह मिलती है, तो ये इसकी बेसिक नीड होती है, तो ये लगाने भी चाहिए। कैसे हैं जी? खैरियत से खैरियत है, हैं? अल्लाह ठीक के ठाक एहसान। हैं? जी। अच्छा सर, बता रहे थे आप कुछ? बेसिकली ये दोस्त हमारा जो कह रहा था कि आपने एक सवाल किया दरख्त के हवाले से, तो मैं जी। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हूँ। जबरदस्त जी, हम आप ही की तलाश में थे, ठीक है, कि कोई बंदा ऐसा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कहाँ पे आप काम कर रहे हैं? मैं तो बेसिकली स्वात से हूँ। बेसिकली सवात से हैं। सवात में भी हमें ये देखने को मिलता है दरख्त काटे जा रहे हैं, जो थोड़े बहुत हैं, जो रह गया है निज़ाम वो ख़त्म किया जा रहा है। अभी आप मरी आए हुए हैं घूमने के लिए, मरी में भी जंगलात जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। आखिर ये चक्कर क्या है? जो दरख्त है वो किधर जा रहा है? दियार किधर जा रही है कट के? चीड़ है वो काटी जा रही है, दियार है वो काटा जा रहा है, गायब हो रहे हैं। हमारे जितने पहाड़ी इलाके हैं, या जो आप पहाड़ी सवात आप कह लें, आप KPK पूरा कह लें, आप गलियात कह लें, आप मरी कह लें, इसके साथ जो लिंक जितने भी पहाड़ी इलाके हैं उन सारों का यही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने तो आपका जवाब मैं भी थोड़ा डिटेल से दे दूंगा। जैसा कि आपने कहा कि ये भाई कह रहा था, आपने कहा कि दरख्त लग रहे हैं, अभी प्लांटेशन हो रही है या नहीं हो रही है। इस तकरीबन एक साल हो गया, एक अरसा से ज़्यादा हम ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से हम ये महसूस कर रहे हैं कि काफ़ी लोग जो लोकल लोग हैं इसमें इन्वॉल्व हो गए कि दरख्त जो लगाने में। उसके साथ साथ फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी पूरी कोशिश कर रही है। कल अगर आप देख लें हमारे पेजेस मुख्तलिफ किस्म के, मैं अभी ट्रेनिंग पे प्रमोशन ट्रेनिंग चल रही है मेरे अच्छा। ताई स्कूल पे एबटाबाद पे। अच्छा। तो 13 अगस्त को, 14 आप अगस्त से हैं? को मैं एबटाबाद से बेसिकली अच्छा। स्वात से हूँ। ठीक है। अभी मैं ट्रेनिंग पे हूँ ना ताई स्कूल फॉरेस्ट स्कूल में। ठीक है। तो अभी जंगलात की कटाई की आपने बात की, तो जंगलात की कटाई पे बिल्कुल रोकथाम है। अभी जो सोशल मीडिया पे ये किस्से वायरल है, ऐसा रोकथाम कुछ भी सर, नहीं है। मुझे ये बताएंगे, पिछले दिनों भी अभी मैं देख रहा था कि गलियात में भी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हुकूमती जो लोग हैं जो KPK के हैं, उन्होंने KPK ही हुकूमत के खिलाफ, ठीक है, गलियात में भी एहतजाज किया। ठीक है, गलियात में उधर भी एहतजाज हुआ। एबटाबाद में अगर देखा जाए तो एबटाबाद में भी जो दरख्त पहले नाम के थे वो ख़त्म होते जा रहे हैं। शिमला पहाड़ी आप देख लें, सरवन पहाड़ देख लें, खाली आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप ऊपर आते हैं नता गली, गलियात सारे खाली हैं। इधर मरी में जाएं तो मरी में नीचे सारा जो जंगल था घना था वो काट दिया गया है। तो मतलब मुझे ये नहीं समझ आ रही है कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जिसने नज़र रखनी है, जिसका काम है नज़र रखना, जिसका काम है इस एनवायरनमेंट को सेव करना, ऐसे तो इतना बड़ा बजट नहीं जा रहा। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का एक बहुत बड़ा बजट जा रहा है, उनका काम है ये काम करें। ऑफिसर्स बैठे हुए हैं आपके फॉरेस्ट स्कूल में, बैठे हुए हैं जो इन चीज़ों को देख रहे हैं, डील कर रहे हैं। उसके अलावा एक बहुत बड़ा आपका सेटअप है जो जंगलात को देखता है। आखिर उनके होते हुए ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने बड़े जंगलात काटे जाएं, खलियानी खाली हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा समेत पूरे मुल्क में जो है वो प्लांटेशन जो है ना वो ज़्यादा, उसकी तादाद ज़्यादा हो गई है। दरख्तान जो है ना वो नहीं कट रही, किए गए हैं ना, नहीं इंटेंशनली प्लांटेशन की गई है ना, इंटेंशनली की गई है, लेकिन वो भी पूरी नहीं हुई। जो प्लांटेशन हो गई पिछले 2000 खासकर 2010 के बाद जितना भी जंगल लगा हुआ है उसका इंशाल्लाह अगले सालों में पता लग जाएगा। वो अच्छा सा जंगल उग रहा है पहाड़ों में जी, लेकिन उससे ज्यादा काटा जा रहा है ना सर, वो क्यों काटा जा रहा है? वो किधर गायब करते पॉलिसी के तहत जो आप काटने वाली बात कर रही हो ना, वो लीगली होता है। लीगली इसलिए होता है कि वो लोगों की मलकियत होती है, तो उस पे 15, 20, 30, 40, 50 साल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मुझे नहीं पता, मुझे करेक्ट कीजिएगा कि अगर आपकी मलकियत भी है ना, कब्जा भी है, तो
एज होती है दरख्त की और साइज होता है, उससे पुराना दरख्त अगर आप उस पर काटते हैं तो आपने उसको अल्टरनेट देना होता है। इसमें ये होता है, उसमें तिलिंग होती है, उसमें जो काबिल कटाई दरख्तान होते हैं वो ये तो मैं घूमने वाले, लेकिन आपने बात की तो मैं आपको एज अ फॉरेस्ट रिप्रेजेंटेटिव हर सवाल का जवाब दे दूंगा पॉजिटिवली। अगर आप देख ले दरख्त उसमें बीच में से दरख्त काटे जाते हैं बीच में से, और बड़ा दरख्त जो है ना वो रह जाते हैं। तो इस तरह एक बंदे का मलकियत होता है, उसमें जितना लाट दिया जाता है उसको तो सेफ्टी दी जाती है कि इतना इस साइज़ का काट ले, इस चीज़ की इकानमी भी आ जाती है, उसको दरख्त लगाने का शौक़ भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो दरख्त वो काट के उसको इनकम आ जाती है। तो वो उस जगह पे और जो है ना जंगलात उगा देती है लोकल कम्युनिटी, वो भी इस चीज़ में जो है ना वो आगे पाकिस्तानी कौम अभी जो है ना हमारे साथ दे रही है। सबसे पहले ये लोग नहीं दे रहे थे, अभी लोकल कम्युनिटी इसमें इन्वॉल्व है। जहाँ पे दरख्त बचाने वाली बात होती है, जहाँ पे गैस नहीं है वहाँ पे तो जला ही रहे हैं ना, वहाँ पे तो कट रहा है, जंगल कट रहे हैं, कागान जो है वो सारा काटा गया है, ऊपर पीछे बालाकोट सारा काटा गया है। लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो है पूरे पाकिस्तान में ये कोशिश कर रही है, ये अवेयरनेस फैला रही है कि आप कानूनी तौर जो है ना हमारे साथ ताउन करें। ये दरख्तान जो है ना इसको जंगलात की कटाई वो भी सर लोगों का रिस्पांस अच्छा है, लोगों का रिस्पांस भी अच्छा है, लोग भी इस तरफ आ रहे हैं, माइल हो रही है, हम भी कोशिश कर रहे हैं जगह जगह गैदरिंग। अभी कल तकरीबन 20,000 सीट बाल हमने बनाई स्कूल में, 20,000 सीट बाल। ये 14 अगस्त को अभी मेरे साथ पिक्चर्स है, वीडियोज़ है, मैं आपको दिखा सकता हूँ। ठीक हो गया सर। तो ये खासकर नारान कागान और मरी की तरफ कल अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी टूरिस्ट आई है, अगर इसमें अभी हो तो इन्हों को हमने 20,000 जो है सीड बाल्स दे के उन्होंने मुख्तलिफ जगह पे फेंके होंगे। ये मुहिम है, इस तरह हम लोगों को आगाह कर सकती है कि आप जंगलात को उगने दें, इसकी कटाई न करें। तो इंशाअल्लाह लोग भी पॉजिटिव रिस्पांस दे रहे हैं, महकमा भी अच्छी इक़दाम कर रही है। और दूसरी बात कि ये पहाड़ों पे नीचे पंजाब की बात कर रही हो, इतना मुझे पता इसका नहीं, लेकिन वहाँ पे भी जो है ना काफ़ी सारी डिपार्टमेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कोशिश कर रही है। और हमारे खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पे बड़े जंगलात है, आप मरी साइड पे देख लो, पीछे अब अगर आप जाए तो प्लांटेशन हो गई है बहुत सारी, जंगल अल्हम्दुलिल्लाह जो है सब्ज़ा हर जगह पे है। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आप हमको सपोर्ट करेंगे, अगर आप हमें सपोर्ट करेंगे तो इंशाल्लाह हम और आगे भी जाएंगे, इससे आगे जाएंगे। अगर आप हमें हर जगह पे हमें डिसाइड करेंगे इन बातों कर करके, आप लोग हमारे साथ अगर इकट्ठा हो जाएंगे। देखिए रियलिटी है ना, मैं आपको बताऊं कि अब आपने ये बात की कि ये बात करके हम लोग बेसिकली अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। अवेयरनेस कैंपेन इसलिए चला रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में 30 करोड़ की आबादी है, हर बंदा अपने घर में 2 दरख्त लगाए तो बहुत बेहतर हो सकता है। बात ये है कि हम जो कैंपेन चला रहे हैं उसमें थोड़ी सी रियलिटीज़ भी हैं। रियलिटीज़ ये हैं कि इतने अरसे से जंगल कट रहा है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हुए, तो कैसे कट रहा है। सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि बालाकोट, गढ़ी, हबीबुल्लाह, कागान से पिछले इलाकों में जंगल कटे हैं, वो कैसे कटे हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हुए। बात ये है पूरे पाकिस्तान में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, मरी में जंगलात कट रहे हैं, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के होते हुए, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हुए कैसे कट रहे हैं। एबटाबाद में सरबन पहाड़ खाली हुआ है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हुए कैसे खाली हुआ है। सर एबटाबाद में शिमला पहाड़ी खाली हुई है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हुए कैसे खाली हुई है। आपका स्कूल उधर है। आप उसके बाद गलियात पे आ जाते हैं, गलियात में विदाउट परमिशन होटल्स कंस्ट्रक्ट हुए हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के होते हुए, पुराने चीड़ काटे गए हैं, दियार काटे गए हैं। सर तो वो कैसे काटे गए हैं, मुझे ये बताएं कि स्मगल लकड़ी कैसे होती रही है। दो के हर जो स्टेशन है, यानी कि एबटाबाद हो गया, मरी हो गया, उसके बाद फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की चेक पोस्ट है, मुझे ये बताएं लकड़ कैसे स्मगल होती रही है, उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रहा। उसके साथ पुलिस भी रही, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बैक करती है पुलिस, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बैक करती है लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ रहती है। आप कह रहे हैं कि लोकल लेवल पे सिर्फ कटिंग हो रही है, वो नहीं हो रही, वो तो ओनरशिप पे हो रही है जो लोकल लेवल पे हो रही है। स्मगल होके चनियोड़ में जो लकड़ी बन रही है या लकड़ी स्मगल होकर जा रही है, वहां पे फर्नीचर कैसे बन रहा है। गुजरात में इतने बड़े बड़े कारखाने सर लगे हुए हैं, वो कैसे चल रहे हैं। तो मुझे ये बताएं सर कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, आप ये कह रहे हैं कि हम सपोर्ट नहीं करते, हम तो यही कहते हैं कि हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी थोड़ा सा काम करे कि ये इस लकड़ी को बचाए। भाईजान ये आपने कटाई की बात की, जहाँ पे कटाई हुआ पे जो है इनके खिलाफ जो है मुकदमात दर्ज है, जुर्माने आ जाती है, लकड़ पकड़ जाती है। ये तो ऐसा बाहर से एक आ जाता है,
लेकिन चोरी चुपकी भी अगर बात हो तो सर वो है ना, आ जा- इन्वॉल्वमेंट्स है ना, उसको हाईलाइट करना चाहिए कि जब तक ब्लैक शीप्स काली भेड़ों को नहीं पकड़ा जाएगा। मैं आपको अल्लाह हाजिर जान की इंशाल्लाह अभी जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इक़दामात उठा रही है, आप हमको सपोर्ट कर रही है, तो आपके सपोर्ट से ये बात बनी कि अभी हमने पाकिस्तान को ग्रीन बनाना है। अगर आप तो मैं आपको ये बता रहा हूँ, मैं अभी प्रेजेंटली आपको जितने भी हमारे प्रोग्रेस है उसमें वीडियोस में आप नेगेटिव एस्पेक्ट वो इंशाल्लाह अगर हो उसके पूरे हो जाएंगे, लेकिन जिस तरह अभी है पाकिस्तान अच्छा जा रहा है इसमें हमें इसको प्लांटेशन हमें चाहिए कि हम हर घर में दरख्त लगाएं, इंशाल्लाह हर जगह लगाएं। ये अभी जंगलात की कटाई इतनी नहीं है, तो एज आप 14 अगस्त के हवाले से या इस खुशी के मौके पे आप प्लीज इस कैमरे के थ्रू पाकिस्तान आपका ये मैसेज बिल्कुल आगे जाएगा। ये नाज़रीन, ये हमारे भाई हैं, ये फॉरेस्ट से हैं और इनका इंतहाई अच्छा इखलाक ही आए हमें आकर इन्होंने मिले। उन्होंने कहा मैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से जो आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको आंसर करूँगा, क्योंकि हम एक ऐसे स्टेशन पे हैं, मलका कोहसार है मरी, यहाँ पे लोग माहौल को एंजॉय करने आते हैं, मौसम को एंजॉय करने के लिए आते हैं। हम लोग इसलिए आते हैं यहाँ पे, आवाम बाकी जो यहाँ पे आई हुई है वो इसलिए आती है कि इसको एंजॉय किया जाए। वो क्यों एंजॉय किया जाए कि ठंडी हवा है, ठंडी हवा क्यों है, दरख्तों की वजह से है। ग्लोबल वार्मिंग क्यों है, दरख्त काटे जा रहे हैं, मौसमियाती तब्दीली इसलिए है क्योंकि हम लोग ज़्यादा फर्नीचर प्रेफर करते हैं बजाय इसके कि हम किसी सायादार दरख्त के नीचे बैठ जाएं, हम उधर मौसम एंजॉय कर लें। हम जब भी कहीं फिर रहे होते हैं हमें साया चाहिए होता है, हम तो दरख्त को देखते रहते हैं, हम सायादार दरख्त तलाश करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमें वो चीज़ें मिलें, ठीक है। लेकिन जब ये बात आती है कि आगे इस चीज़ को कैसे लेकर जा सकते हैं तो उस पर कोई बात नहीं करता। आज हमने मरी की बात की, मलका कोसार मरी में जंगलात कटते जा रहे हैं, लोग तो यहाँ पे आ रहे हैं, यहाँ पे आके एंजॉय कर रहे हैं, मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन प्लांटेशन नहीं है। हम बात करते हैं कि बीके में प्लांटेशन हो रही है, हम ये बात करते हैं सिंध में प्लांटेशन हो रही है, हम ये बात करते हैं, लेकिन उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। लकड़ी काटी जाती है, उस हद तक काटी जाती है जिस हद तक हमारी ज़रूरत है। हम प्रेफर करेंगे कि हमें लोहे का कोई फर्नीचर नहीं चाहिए, हमें चिपबोर्ड प्लाईवुड का फर्नीचर नहीं चाहिए, हमें ख़ास लकड़ी का फर्नीचर चाहिए, वो भी दिहाड़ का चीड़ का चाहिए। हम ये बात करते हैं कि हमारे यहाँ लकड़ी है, बहुत कीमती है, लेकिन हम उसको बचाते नहीं हैं, तो हमें खुद भी ख्याल करना चाहिए। ये एक मुहिम चला रहे हैं हम लोग कि दरख्त लगाएं। आप लोगों का भी फ़र्ज़ बनता है, इनफरादी तौर पे हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कि जिसके घर में एक क्यारी है वो वहाँ पे एक सायादार दरख्त लगाए। सायादार दरख्त नहीं लगा सकता तो फलदार दरख्त लगाए, ताकि ये सदका जारिया है, उसको फल मिलता रहेगा, दरख्त साया देता रहेगा, आने वाली नस्लें महफूज रहेंगी। और हाँ, अगर इक्वल करना है, कुछ बैलेंस करना है तो वो बैलेंस भी हो सकता है, लेकिन उसके लिए भी हमें मेहनत की ज़रूरत है, उसके लिए भी हमें ख्याल रखना पड़ेगा। जैसे आप बच्चों का ख्याल रखते हैं, उनको पालते पोसते हैं, बड़ा करते हैं, ऐसे ही दरख्तों का भी ख्याल रखना पड़ता है। और यहाँ पे हमें जो लोकल्स मिले उन्होंने यही बताया कि जो भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस चीज़ में इन्वॉल्व है। यहाँ पे इतने सारे सैकड़ों होटल्स बने हैं, विदाउट एनी अप्रूवल बने हैं, विदाउट एनी अप्रूवल किसी लोकल डिपार्टमेंट से कैसे बन गए। सवाल तो ये पैदा होता है कि जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने अप्रूवल देना है तो तब बनने हैं ना, उनसे सवाल कौन लेगा, उनसे कौन पूछेगा कि आखिर तुम लोग यहाँ पे कैसे आ गए। अब पानी जो साफ़ होकर आना है यहाँ पे उसकी सफाई कौन करेगा, यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर की उसको ठीक कौन करेगा। मरी को भी देखना है, मरी के साथ गलियात को भी देखना है, गलियात के साथ जो तमाम पहाड़ी इलाके हैं उनको भी देखना है, और ख़ास तौर पे जहाँ पे दरख्त काटे जा रहे हैं उनको भी देखना है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।